गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे स्वर। क्या करेंगे हम? स्वर। और आपको पता है स्वर कितने होते हैं? 13, 1 3 13। और इन स्वर के बिना आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, ना ही आप लिख पाओगे। ठीक है, तो किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए हमें इनका आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इनके बिना आप कुछ नहीं लिख पाओगे, इनके बिना कोई शब्द नहीं बनते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करना है और आपको नोटबुक में भी अच्छे से लिखना आना चाहिए, तभी आपको ये आएंगे। तो इसलिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। ओके, छोटे ऐसे अनार। ठीक है, आप इसको छोटे ऐसे अनार भी बोल सकते हैं और ऐसे अनार भी बोल सकते हैं। ऐसे अनार, ऐसे अजगर। ऐसे अनार आप सब खाते हो ना? ऐसे अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमीग्रेनेट। और ये इसका कलर कैसा है? रेड रेड। और इसको खाने से आपका ब्लड बढ़ता है। और ऐसे अजगर, अजगर क्या होता है? बहुत बड़ा स्नेक होता है और ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। ऐसे अलमारी, अलमारी में हम सब क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं। और ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, लकड़ी की भी होती है और लोहे की भी होती है, स्टील की भी होती है। ठीक है, आप सबके घर में है ना अलमीरा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलमीरा, हिंदी में बोलते हैं अलमारी। ऐसे अमरूद, अमरूद, अमरूद सबको पता है ना? अमरूद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्वावा। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा मीठा होता है। ठीक है, और इसके नीचे देखो बेटा, यहाँ पे एक पोयम भी लिखी हुई है। हम आपको वो पोयम की 2 लाइन्स भी पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे अनार रोज खाओ, कभी वैद्य के पास न जाओ। इसका मतलब है कि अनार हमें रोज खाना चाहिए। अगर हम रोज अनार खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने कौन सा स्वर सीखा? ऐसे अनार। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सबका फेवरेट फ्रूट। कौन सा फ्रूट है ये? आ से आम। इसको बड़े आ से आम भी बोल सकते हो आप, और आ से आम भी बोल सकते हैं। ओके, आ से आम। आम क्या है? फलों का राजा है, फ्रूट्स ऑफ किंग। ओके, और इसका कलर कैसा होता है? येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन कलर का भी होता है मैंगो। जब कच्चा होता है तब वो ग्रीन कलर का होता है। और कच्चे आम की मम्मा क्या बनाती हैं? चटनी बनाती हैं, अचार बनाती हैं। और जब ये आम पक जाता है तो फिर इसका हम क्या बनाते हैं? मैंगो शेक, आइसक्रीम, और कट करके भी खाते हैं। तो ये क्या है हमारा? आ से आम। आ से आग। आग का मतलब क्या होता है? आग। तो हमें जब भी कहीं आग जल रही है तो हमें उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। आ से आलू। आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पटैटो, और हिंदी में आलू। और आपको पता है आलू, आलू सभी सब्जियों में डलता है और सभी बच्चों को अच्छा लगता है। आ से आदमी। जब बॉयज़ जो लड़के होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? आदमी। और आ से आम की हमारे पास 2 लाइन्स हैं, इनको भी रीड करते हैं। आ से आम फलों का राजा, इसको खाओ ताज़ा ताज़ा। देखा, मैम ने भी आपको बताया था ना कि ही इज़ ए फ्रूट, ही इज़ ए किंग ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट्स का राजा है। तो देखो इस बुक में भी लिखा है कि जो आम है वो फलों का राजा है और इसको ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए। नेक्स्ट इज खट्टी खट्टी। खट्टी खट्टी क्या होती है? ई से इमली, छोटी ई से इमली। इमली, इमली कैसी होती है? इमली कैसी होती है? खट्टी। और इसकी मम्मी क्या बनाती है? जब चटनी बनाती है तो मम्मा इमली का यूज़ करती हैं। ई से इमारत। इमारत का मतलब बिल्डिंग। जो भी कोई बिल्डिंग होती है उसे हिंदी में बोला जाता है इमारत। ई से इमरती। इमरती का मतलब होता है जलेबी। जलेबी जैसी होती है ये, बट जलेबी जो होती है वो पतली होती है और इमरती मीठी होती है। इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। ई से इस्त्री। इस्त्री का मतलब होता है प्रेस, से हम कपड़े प्रेस करते हैं। और यहाँ पे भी लाइंस हैं कुछ, इनको भी रीड करते हैं। ई से इमली खट्टी मीठी, खाने में है अच्छी लगती। वो कह रहा है इमली जो है वो खट्टी मीठी होती है बट खाने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज ई से
ईख, ई से ईख। ईख को इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं, और जो एलिफेंट्स होते हैं उनको भी बहुत पसंद होती है शुगर केन। और शुगर केन से क्या बनती है? चीनी बनती है, शुगर बनती है, जो आप खाते हो वो हमारी शुगर केन से बनती है। और हिंदी में से बोला जाता है ई से ईख, ई से ईद। ई से ईद क्या होता है? जैसे हम हिंदूज़ हैं, हमारा एक फेस्टिवल होता है दिवाली, हम उससे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही ये मुस्लिम जो पर्सन्स होते हैं वो लोग ईद को भी ऐसे धूमधाम से मनाते हैं। तो उनका जो फेस्टिवल होता है वो होता है ईद। उस दिन ये लोग अपनी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर करते हैं भगवान जी की, और एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। ई से ईट। ईंट तो आप सबको पता होगी कि ईंट क्या होती है। ईंट से हमारा सबका मकान बनता है, कोई भी चीज़ दीवार बनानी हो, बिल्डिंग बनानी हो, तो उसमें ईंट का यूज़ होता है। ई से ईंधन। ईंधन का मतलब होता है जब हमें आग जलानी होती है तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे ईंधन बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसके बिना आग नहीं जला सकते, लेकिन आपको कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है, बच्चों को इनके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और ई से रिलेटेड यहाँ पर हमारी 2 लाइन्स है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ई से होती मीठी ईख, मीठी मीठी बातें सीख। वो कह रहा है कि इमली जो होती है ना उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा मीठा। और हमें इमली के सॉरी ई से ईख जो होती है वो क्या होती है? मीठी। और हमें ईख से जैसी ही मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। ठीक है। तो आप सब ई से ईख जैसी मीठी मीठी बातें करोगे, किसी के साथ लड़ाई नहीं करोगे, किसी को गुस्सा नहीं करोगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उसे उल्लू। उसे उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उल्लू को इंग्लिश में आउल बोलते हैं। ठीक है। और आउल पता है कहाँ कब देखता है? रात को देखता है, वो रात को जागता है। हम सब रात को सोते हैं ना, सारे एनिमल सारे, लेकिन ये रात को जागता है और दिन में ये क्या करता है? सोता है। उसे उपवन मतलब गार्डन। जो गार्डन होता है उसको हिंदी में उसे उपवन बोलते हैं। उसे उपहार। उपहार मतलब गिफ्ट। उसको इंग्लिश में गिफ्ट बोला जाता है और हिंदी में उपहार बोला जाता है। उसे उस्तरा। उस्तरा। उस्तरे से क्या करते हैं? उस्तरे से पापा शेव कराने जाते हैं ना, तो जो बार्बर अंकल होते हैं वो इसकी हेल्प से पापा की आपकी क्या करते हैं? शेविंग करते हैं। एंड इससे छोटे बच्चों के हेयर भी कट किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों को इसके पास नहीं जाना चाहिए, इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शार्प होता है, तेज होता है, और ये आपके हैंड्स पे कट लगा सकता है। तो आपको इसको नहीं छूना है, ना ही इसके पास जाना है। अब इससे रिलेटेड हमारी 2 लाइन्स है, उसको रीड करते हैं। उसे उल्लू रात को जागे, दिन होते ही डर कर भागे। मतलब उल्लू रात को जागता है और जब सुबह होती है तो वो भाग जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट इज उसे ऊँट। उसे ऊँट। और ऊँट आपको पता है कहाँ रहता है? रेगिस्तान में ये बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, और रेगिस्तान में ये लोग रेगिस्तान के जो लोग होते हैं वो इस ऊँट को पालते हैं क्योंकि ये बहुत दिनों तक बिना खाना खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। इसलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, यानी कि डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भाग सकता है रेगिस्तान में भी, क्योंकि रेगिस्तान में तो बहुत सारी धूल मिट्टी रेत होती है, उस पर हम आसानी से नहीं चल सकते हैं। तो लेकिन ये तो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, इसलिए इसे शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। उसे ऊँट। उसे ऊन। उसे ऊन का मतलब होता है वूल, जिससे मम्मा आपकी स्वेटर बनाती हैं। उसे ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर बैठना उसे बोलते हैं ऊपर। जैसे ये टेबल बनी हुई है ना, और इसके ऊपर ये बॉयज़ बैठा है, तो किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखना या बैठना क्या कहलाता है? ऊपर। ऊपर मतलब अप। उदबिलाव। उसे उदबिलाव। उदबिलाव कहाँ रहता है? उदबिलाव जंगल में रहता है। ठीक है। उसे अब हमारी जो रिलेटेड लाइन है वो रीड करते हैं। उसे ऊँट रेत का राजा, बिन पानी के भी रहता ताजा। इसका कहने का मतलब है कि जो ऊँट है वो रेत का राजा है। जैसे मैम ने आपको बताया था कि जो ऊँट होती है
वो काफ़ी दिन तक ज़िंदा रह सकती है और बहुत तेज़ी से दौड़ती है और इसको पानी की प्यास भी नहीं लगती है। री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा। ऋषि बाबा कौन होते हैं? जो ऋषि बाबा मतलब जो साधु लोग होते हैं उन्हें ऋषि बाबा बोलते हैं। ये बहुत सारी भगवान जी की पूजा करते हैं। ठीक है। री से ऋण, ऋण का मतलब होता है किसी को कोई भी चीज़ उधार देना, उसे बोलते हैं ऋण। क्या होता है? बोला जाता है ऋण। री से ऋतु, ऋतु का मतलब होता है मौसम। जैसे आप देखते हो ना, अभी अब समर का सीजन है, मतलब सीजन, ठीक है, इंग्लिश में से बोला जाता है सीजन। जैसे अभी समर है, गर्मी है, इसके कुछ दिनों के बाद में रेनी सीजन आएगा, है ना, बारिश का मौसम होएगा। तो ये बार बार जो सीजन चेंज होता है उसे बोला जाता है ऋतु। ठीक है, जो भी सीजन आता है उसे बोलते हैं ऋतु। री से ऋषभ मतलब बैल, बैल को क्या बोलते हैं? ऋषभ। और री से ऋषि से रिलेटेड हमारे पास कुछ लाइंस है, इसको हम रीड करते हैं। री से ऋषि कमंडल रखता, इसी कमंडल में जल भरता। कि ऋषि के पास में ये एक कमंडल होता है, इनकी ये हाथ में लेकर रखते हैं इसको हमेशा, और इस कमंडल में ये पानी भर के भगवान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? ए अनार से हमने ऋषि तक सीखा। ठीक है, तो अब हम ए अनार से एक आपको जो पोएम सिखाएंगे। ठीक है, आज तो हमने ऋषि तक किया, बट जो पोएम है हमारी वो अंक तक की है। तो ऐसे ऋषि के बाद का जो दूसरा पार्ट है वो हम आपको बाद में कराएंगे। तो उससे पहले हम ये कविता याद करते हैं। ए अनार के दाने लाल, आम मन ललचाए। ए अनार के दाने लाल, आम मन ललचाए। इमली की चटोरी चटनी, ईख नानी संग लाई। इमली की चटोरी चटनी, ईख नानी संग लाई। उल्लू रात का राजा, ऊठ सवारी कराता। उल्लू रात का राजा, ऊठ सवारी कराता। एडी पर वजन संभालो, ऐनक करे रखवाली। एडी पर वजन संभालो, ऐनक करे रखवाली। ओ ओखली में कूटो धान, ओ औरत है घर की शान। ओ ओखली में कूटो धान, ओ औरत है घर की शान। अंग अंगूर का प्यारा गुच्छा, अंग आहा कितना अच्छा। तो हमने आपको ये पोएम सिखाई है। अब आपको अपनी मम्मा के साथ बैठकर ये सारे स्वर याद करने हैं। हम एक बार आपको दोबारा रिपीट करा देते हैं। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊट, री से ऋषि बाबा। तो आज हमने क्या किए? स्वर, और स्वर कितने होते हैं? 1 3 13। ओके, आपको इसको मम्मा के साथ बैठ के पिक्चर को देखना है, याद करना है। ओके, और मम्मा की हेल्प करनी है और मम्मा को तंग नहीं करना है। घर में रहना है, मम्मी पापा के बात को मानना है और ये सब पढ़ाई करनी है। बाय।